हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑन टेक कंप्यूटर एजुकेशन। जैसा कि कल मैंने आपको स्टॉक जर्नल और स्टॉक की एंट्रीज के बारे में बताया था, उसके अलावा मैंने आपको इसमें बताया था कैसे हम स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करते हैं, लेजर ग्रुप को क्रिएट करते हैं और लेजर ग्रुप को क्रिएट करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग कैसे आती है, जैसे हमने ब्रोकर वाइज किया था। अब मैं दोबारा टैली को ओपन करता हूँ। आज हम इसमें इन्वेंट्री वॉचर्स के बारे में जानेंगे कि कैसे इन्वेंट्री वॉचर्स काम करता है। इसके लिए आज मैं एक नई कंपनी बनाऊंगा। जैसे उस कंपनी का नाम मैं कर देता हूं, उस कंपनी का काम कंप्यूटर का है। जैसे कंपनी का नाम है माइक्रोटेक कंप्यूटर। तो इसका कंप्यूटर असेंबलिंग का काम है। अब हम सबसे पहले टैली में जाते हैं। टैली में जाके क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे। क्रिएट कंपनी पे करके यहाँ पर डाटा का पाथ दे देंगे और यहाँ पे मैं कंपनी का नेम दे देता हूँ, स्टेट दे देता हूँ, इसका फाइनेंशियल ईयर मैं यही रखता हूँ। अब ये कंपनी हमारे पास ओपन हो गई है। अब ये देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है इन्वेंट्री वॉचर्स। अकाउंटिंग वॉचर्स तो हमने कर लिया है। इन्वेंट्री वॉचर्स में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं और उसको कंज्यूम करके कोई भी प्रोडक्ट रेडी करते हैं, तो इसके लिए मैं एक डेस्कटॉप पीसी ये हमारे पास डेस्कटॉप पीसी है। डेस्कटॉप पीसी में ये हमारा रेडी प्रोडक्ट है जो हम सेल करेंगे। और अब डेस्कटॉप पीसी में हमारे पास कौन कौन सी आइटम होती हैं ये हम देख लेंगे। जैसे इसमें मदरबोर्ड है, ये सारा हमारे पास रॉ मटेरियल है। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम में भी हमारे होती है 2 GB 4 GB। अब हम यहाँ पर रैम DDR4 4 GB कर देते हैं, प्रोसेसर i5 कर देते हैं। इसके अलावा ATX कैबिनेट, जो कंप्यूटर की कैबिनेट होती है, LED स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, UPS, DVD राइटर, हार्ड डिस्क। जैसे ये एक कंप्यूटर को तैयार करने के लिए हमारे पास ये वाले पार्ट्स एक कंप्यूटर में आते हैं। अब इन सबको हमने क्रिएट करना है। सबसे पहले अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाके लेजर्स को क्रिएट कर लेंगे। लेजर्स में हम जैसे हम यहाँ पर ये सारी आइटम्स मैं 5 परचेज कर लेता हूँ। इनको परचेज करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर SK ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट खोलूंगा और इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में, जैसे कि पता है आपको, ये हमारी परचेज पार्टी है। SK ट्रेडिंग कंपनी के बाद परचेज अकाउंट को ओपन करूंगा, परचेज अकाउंट को खोलूंगा, परचेज अकाउंट के अंडर आ जाएगी। इसमें बाद सेल्स अकाउंट ओपन करूंगा, ये अंडर सेल्स आ जाएगा।
अब मैं प्रोडक्ट को एंटर करूंगा। प्रोडक्ट को एंटर करने के लिए सबसे पहले मैं इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाऊंगा। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टॉक ग्रुप्स को क्रिएट करूंगा। स्टॉक ग्रुप्स को क्रिएट करने के लिए स्टॉक ग्रुप्स को में जाएगा, क्रिएट में करेंगे। क्रिएट में जाकर यहाँ पर मैं एक रॉ मटेरियल का ग्रुप बना दूंगा। रॉ मटेरियल में एंटर कर दूंगा और यहाँ पर मैं एक डेस्कटॉप पीसी है जो मेरा रेडी है, इसको मैं रेडी प्रोडक्ट करके बना देता हूँ ग्रुप। ये दो ग्रुप मेरे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब जैसे मैंने स्टॉक आइटम पे क्लिक करना है, स्टॉक आइटम्स को करने के लिए यहाँ पर मैं स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करूँगा। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पर ATX कैबिनेट को एंटर करूँगा। ATX कैबिनेट के बारे में पूछेगा कि ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है जो रॉ मटेरियल है या रेडी प्रोडक्ट है। इसको मैं रॉ मटेरियल में करूँगा। रॉ मटेरियल के करने के बाद यहाँ पर मैं पीसीस करूँगा। यहाँ का इसका पूरा फॉर्मल नेम दे दूँगा। ये पीसीस में आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर रैम कर देता हूँ। ये भी रॉ मटेरियल है और ये भी पीसीस में ही आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर हार्ड डिस्क कर देता हूँ। ये भी रॉ मटेरियल है, इसको भी पीसीस में कर देता हूँ। उसके बाद मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड भी रॉ मटेरियल में आएगा, पीसीस में। प्रोसेसर कर देता हूँ, प्रोसेसर भी रॉ मटेरियल में आएगा और पीसीस में ही आएगा। उसके बाद यूपीएस कर देता हूँ। यूपीएस हमारा रेडी प्रोडक्ट है, क्योंकि यूपीएस हम असेंबल नहीं करते, इसलिए ये रेडी प्रोडक्ट में ही आएगा। और उसके बाद हमारे पास इसमें है एलईडी स्क्रीन है। एलईडी स्क्रीन भी रेडी प्रोडक्ट में ही आएगा, रेडी प्रोडक्ट में पीसीस में आएगा। कीबोर्ड रेडी प्रोडक्ट, ये भी पीसीस में आएगा। उसके बाद माउस, माउस भी रेडी प्रोडक्ट है, ये भी पीसीस में आएगा। उसके बाद डीवीडी राइटर है और ये भी रॉ मटेरियल में कर देंगे, क्योंकि ये सैंपल में यूज होता है। आप सभी आइटम्स को रॉ मटेरियल में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो तैयार प्रोडक्ट आएगा वो डेस्कटॉप पीसी आएगा। आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये रेडी प्रोडक्ट में आ जाएगा और ये भी पीसीस में ही आएगा। मैं डिस्प्ले में जाके चेक कर लूँगा। ये सारी आइटम्स मेरे पास ओपन हो चुकी है, जितनी भी ये सारी हमने ओपन कर ली थी। अब हम दोबारा अकाउंटिंग वॉचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग वॉचर्स में जाने के बाद हम F9 परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर आ जाएगा और यहाँ पर हमारा क्रेडिटर्स नेम आगा जो हमने ओपन किया था। और इसमें हम 5 पीस कैबिनेट, रैम, ये सारी आइटम्स हमने SK ट्रेडिंग कंपनी से परचेज की है। ये सारी आइटम्स हमने SK ट्रेडिंग कंपनी से परचेज कर ली। अब परचेज करने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे और इसका हम स्टॉक समरी में जाकर इसको देखेंगे। रॉ मटेरियल में ये देखिए हमारे पास ये आइटम्स आ रही हैं, रेडी प्रोडक्ट में हमारे पास ये आइटम्स आ रही हैं। अगर इनको भी हमने रॉ मटेरियल में करना है तो अगर यहाँ से हमको चेंज करना हो, यहाँ से ही हमने ग्रुप चेंज करना है, तो कीबोर्ड पे जाके हम कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो दोबारा
वहाँ पे ही चला जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, कंट्रोल प्लस एंटर। कीबोर्ड भी मैंने रॉ मटेरियल में कर दिया, एलईडी स्क्रीन भी मैंने रॉ मटेरियल में कर दी, ये देखिए माउस भी मैंने रॉ मटेरियल में कर दिया, और यूपीएस भी मैंने रॉ मटेरियल में कर दिया। ये सारी आइटम्स मेरे को रॉ मटेरियल में आ गई। अभी तक मेरे पास रेडी प्रोडक्ट कोई भी नहीं है। अब मैंने इन्वेंट्री वॉचर्स में जाना है। इन्वेंट्री वॉचर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर देखूंगा कि मेरे पास पहले सोर्स कंजम्पशन लिखा हुआ है और डेस्टिनेशन प्रोडक्शन है। अब सोर्स कंजम्पशन हमारे पास कौन से हैं? जो रॉ मटेरियल हमने किया था, ATX कैबिनेट, एक पीसी बनाने के लिए हमारे पास क्या लगेगा? एक ATX कैबिनेट लगेगी, एक मदरबोर्ड लगेगा, एक प्रोसेसर लगेगा, एक रैम लगेगी, एक हार्ड डिस्क लगेगी, एक यूपीएस लगेगा, एक कीबोर्ड लगेगा, एक माउस, एक एलईडी स्क्रीन लगेगी, और उसके अलावा इसमें मदरबोर्ड, प्रोसेसर, देखिए कैबिनेट भी हो गया, डीवीडी राइटर लगेगा। ये आइटम हमारे पीसी में लगेंगी, और उसके बाद हम एंटर प्रेस करके इधर डेस्टिनेशन प्रोडक्शन में आ जाएंगे। डेस्टिनेशन प्रोडक्शन में हमारे पास क्या आएगा? जो हमारा रेडी प्रोडक्ट है, ये हमारा डेस्कटॉप पीसी बन गया, और इसकी हम जैसे ये देखिए, इसकी कॉस्टिंग हमारे पास ये आ रही है 18,600। इन सभी पार्ट्स की जो कॉस्टिंग हमें, जो परचेज कॉस्टिंग हमें पड़ी है, वो 18,600 पड़ी है। और अब हम जितना भी इसमें मार्जिन रखना चाहते हैं, जैसे हमने इसमें 21,500 का सेल करना है, ये हमारे पास प्रोडक्शन है। अगर यहाँ पर हम 18,600 ही रखेंगे तो ये हमारी परचेज की कॉस्टिंग है। जब सेल करेंगे तो उसका सेल हम वहाँ पर कॉस्टिंग को बढ़ा सकते हैं। इससे हमको ये पता चल गया कि इसकी हमारे पास कॉस्टिंग क्या पड़ रही है। जैसे इसको मैंने सेव कर लिया, एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लूँगा। अब दोबारा मैं स्टॉक समरी में जाकर एंटर करूँगा। ये देखिए, ये सारे 4 पीस हो चुके हैं, और एक डेस्कटॉप पीसी हमारा रेडी प्रोडक्ट में रेडी हो गया है। जैसे हम सेल करेंगे किसी को भी, जैसे कैश सेल कर देते हैं, कैश सेल करेंगे, इसको हम डेस्कटॉप पीसी एक 21,500 का सेल कर देंगे। ये देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर डेस्कटॉप पीसी का स्टॉक नील हो चुका है, सिर्फ रॉ मटेरियल ही पड़ा है। जैसे रॉ मटेरियल का भी हम आगे डेस्कटॉप पीसी को रेडी कर सकते हैं स्टॉक जर्नल में जाके। अब हम इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट देते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं रॉ मटेरियल, जैसे इतनी अमाउंट का हमने परचेज किया है, इतनी सेल हो चुकी है, ये हमारा रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, और इसको एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल हमारे पास सामने आ जाएगी कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल में हमारे पास कौन कौन सी आइटम, कितने कितने पीसेस और कितनी वैल्यू की पड़ी है। डिस्प्ले में जाके मैंने जैसे आपको बताया था, सेल परचेज रजिस्टर भी देख सकते हैं। ये देखिए हम कौन किसको सेल की हमने और किसको परचेज की है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इन्वेंट्री वॉचर्स के बारे में बताया और स्टॉक ग्रुप के बारे में बताया, और इसका स्टॉक समरी पे क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में बताया। थैंक यू।